नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे एचपी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कंप्यूटर के जो कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। और ये जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जेओआईटी एग्जाम में आपको 965 में आपको आ सकते हैं बेसिक क्वेश्चंस। और यहाँ पे कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। और हम यहाँ पे एमएस एक्सेल भी करेंगे। जो हमारी ये जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की सीरीज चलेगी उसमें हम एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट जो सब कुछ जो करेंगे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो आपके सारे के सारे करेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पे कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहला लेक्चर है कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है वहां पे आपको जो मिल जाएगी। और ये आपको जो प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ करवा रहा हूँ लेक्चर्स, तो आपको जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे इसमें और मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 965 वाले एग्जाम में। और जो भी आपका आगे एग्जाम दोगे उसमें आपको ये देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी लेक्चर्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, दोनों का जो आप ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे हर एक अपडेट मिल जाती है। व्हाट्सएप पे आपको जो हर एक मेरी वीडियो जो आपको मिल जाती है, टेलीग्राम पे मैं हर एक नोटिफिकेशन हर एक अपडेट वहां पे डालता हूँ। जितने भी क्वेश्चन पेपर है आपको जो क्लरिकल के वो आपको जो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पे द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो कंप्यूटर जो वर्ड है आपका, जो कंप्यूटर वर्ड है वो आया है आपका कंप्यूट शब्द से। किससे आया है? कंप्यूट शब्द से आया है। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट। क्या होता है? कैलकुलेट। तो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट एंड दिस वर्ड इज फ्रॉम द लेटिन लैंग्वेज। ये कंप्यूटर जो वर्ड है आपका वो लेटिन लैंग्वेज का है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। अब सिंपल सी बात है, कंप्यूटर को मैंने क्या बोला यहाँ पे? कंप्यूट बोला। क्या बोला इसको हमने? कंप्यूट। तो हम पहले कंप्यूटर को कैलकुलेट करने के लिए जो यूज करते थे। किसके लिए? कैलकुलेट जो करने के लिए यूज करते थे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन और डाटा को जो मैनिपुलेट करता है। ठीक है, जिस तरह की हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं उस इंस्ट्रक्शंस को ये मैनिपुलेट जाओ करता है, या डाटा को जाओ मैनिपुलेट जाओ करता है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके पास एबिलिटी होती है, इसके पास एबिलिटी होती है स्टोर करने की, डाटा को स्टोर करने की, उसको रिट्रीव करने की और उसको जाओ डाटा को प्रोसेस जो करने की जो है इसके पास एबिलिटी जाओ होती है। और ये अपना जो कोई भी डाटा होता है उसको डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में स्टोर करता है। इसमें इतना याद रखो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए, ईमेल्स को सेंड करने के लिए और इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। एंड बिजनेस पर्पज से जो आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर जो आपका 100 आदमियों का एक साथ जो वर्क कर सकता है। ठीक है, जनरली अकाउंटिंग के लिए, जैसे अकाउंटिंग के लिए हम करते हैं कंप्यूटर का यूज। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए, डाटाबेस को जो मैनेज करना इसके लिए हम यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपकी जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना रखी है मैंने ये पूरी की पूरी, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, गेम्स बनाने के लिए और खेलने के लिए हम इसका यूज जो कर सकते हैं। इसको आपने याद रखना है। तो कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कंप्यूटर जाका लेटिन भाषा का शब्द है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द इंफॉर्मेशन और डाटा दैट इज एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश एंड इट सेंड डाटा इंस्ट्रक्शन टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सिंपल सी बात है, जब हमारी कंप्यूटर की फंक्शनिंग की बात आती है, कंप्यूटर की फंक्शनिंग की बात आती है तो वो 4 जो बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सबसे पहले वो इनपुट करता है, दूसरा फिर वो प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। तीसरा वो आपका आउटपुट करता है। चौथा वो आपका स्टोरेज करता है। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे बोला गया है कि द इंफॉर्मेशन और डाटा दैट इज एंटर इनटू कंप्यूटर। जो इंफॉर्मेशन और डाटा हम एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर में उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपका इनपुट। क्या बोलते हैं उसको? इनपुट बोलते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
जब हम यहां से डाटा एंटर कर देंगे तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में यानी कि सीपीयू में जो आपका जो प्रोसेस होगा, क्या होगा, वो सीपीयू में जाके प्रोसेस होगा। जब वो प्रोसेस होता है तो आपका फिर वो आउटपुट देता है, क्या देता है, वो आउटपुट देता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं इस पेन टेप के ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो यानी कि मैं इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन को जाओ एंटर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इंफॉर्मेशन को एंटर कर रहा हूं। तो ये इनपुट डिवाइस है, क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। अब देखिए जो इस लैपटॉप का सीपीयू है उसने जो डाटा को प्रोसेस किया, जो इनपुट किया वो डाटा है उसको प्रोसेस जो उसने किया। अब देखिए ये जो सारा का सारा डाटा है आपको कहां दिख रहा है, वो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ठीक है, तो वो क्या है आपका, वो आउटपुट है, क्या है, वो आपका आउटपुट है। अब ये डाटा जाओ कंप्यूटर के अंदर जाओ स्टोर रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे आप, स्टोरेज बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर जो है आपका ये 4 बेसिक फंक्शन जो आपके जो परफॉर्म करता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको पूछ लिया जाएगा व्हाट स्टैंड्स सी इन सीपीयू, व्हाट स्टैंड्स सी इन सीपीयू, तो सेंट्रल उसको बोलते हैं। व्हाट स्टैंड्स पी इन CPU, that is processing. What stands U in CPU, that is unit. And it is the brain of computer. ये क्या है, brain of computer है, क्या है आपका, ये brain of computer है। इसको आपने याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से जो क्वेश्चन आपको बन सकता है, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस किसको कर रहा है, वो डाटा को जो प्रोसेस कर रहा है, क्या कर रहा है, वो डाटा को जो प्रोसेस कर रहा है, और आपको डिजायर्ड जो रिजल्ट दे रहा है, यानी कि रिजल्ट दिया तो आउटपुट मिल गया आपको, क्या आपको मिल गया, आउटपुट जो मिल गया, ठीक है। अब इसको आपने याद रखना है, तो यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्रिहेंसिव टर्म फॉर ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सी जो कॉम्प्रिहेंसिव जो टर्म है जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स के लिए जो दर्शाई गई है। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे देखो कीबोर्ड का भी यूज कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे आपका जो मॉनिटर का भी यूज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे पेन टैब का भी यूज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे माउस का भी यूज कर रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, कंप्यूटर के आपके कुछ फिजिकल पार्ट्स हैं, क्या ये आपके फिजिकल पार्ट्स, ऐसे पार्ट्स जिनकी शेप है, साइज है और आप उसको टच कर सकें, तो फिजिकल पार्ट्स होते हैं। तो कंप्यूटर के पार्ट्स, फिजिकल पार्ट्स हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। तो इसको याद रखना है। तो जैसे आपका जो डिस्प्ले स्क्रीन हो गई, कीबोर्ड हो गया, डिस्क हो गया, ठीक है, जॉयस्टिक हो गई, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिससे आप जो काम कर रहे हैं, जिससे आप इंफॉर्मेशन को इनपुट कर रहे हैं, तो आपका जो जहां पे आप आउटपुट ले रहे हैं वो आपका जो क्या है, वो आपका हार्डवेयर है, क्या है आपका, वो हार्डवेयर है। तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव टर्म क्या बोला हमने, फिजिकल पार्ट्स के लिए, कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर। अब सिंपल सी बात है यहाँ पे याद रखना, सॉफ्टवेयर हम किसको बोलते हैं, कि जिस चीज से, जिस आपका टेक्निक से ये आपका जो कंप्यूटर है वो आपका वर्क कर रहा है, जो इसके अंदर प्रोग्राम चला हुआ है, सेट ऑफ प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, जो इसके अंदर जो प्रोसीजर चला हुआ है, ठीक है, जो इसके अंदर जो प्रोसीजर चला है, ठीक है, जो बता रहा है हार्डवेयर को कि आपको क्या करना है, ठीक है, वो है आपका सॉफ्टवेयर, क्या है वो सॉफ्टवेयर। जैसे आपने सुना होगा वेब ब्राउजर, क्या होता है वेब ब्राउजर, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर आपने सुना होगा, क्या क्या सुना होगा आपने, वर्ड प्रोसेसर सुना होगा, ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या है, वो आपके सॉफ्टवेयर है, क्या आपके वो सॉफ्टवेयर है। आपने एंटीवायरस सुना होगा, तो एंटीवायरस क्या है आपका, वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपको पूछा जाता है कि एंटीवायरस इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखो आपका जो मकाफी का जो एंटीवायरस आता है, एवीजी का एंटीवायरस आता है, तो इसको आपने दो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। अब डाटा क्या है आपका, जो अनप्रोसेस्ड जो रॉ फैक्ट्स होते हैं, जो अनप्रोसेस्ड जो रॉ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, और फिगर्स होती हैं, जैसे कि आपका नंबर्स होते हैं या कोई टेक्स्ट होता है, ठीक है, या फिर आपका कोई पीस ऑफ पेपर होता है, ठीक है, वो क्या है आपका, वो डाटा है। अनप्रोसेस्ड जो रॉ फैक्ट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आप डाटा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या होता है, जब आपका डाटा प्रोसेस हो जाएगा, जब आपका डाटा प्रोसेस हो जाएगा और वो एक ऑर्गेनाइज्ड और जो स्ट्रक्चर्ड वे में जो दिखाई देगा आपको, आपका क्या होगा, आपका इंफॉर्मेशन होगा, क्या होगा आपका, वो इंफॉर्मेशन होगा।
तो इसको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स के लिए वो क्या है, वो आपका हार्डवेयर है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर अ न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, द टर्म इज कॉल्ड एज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है कि कंप्यूटर की उस एबिलिटी को क्या बोलेंगे कि जिसमें वो ऑटोमेटिकली जो कॉन्फ़िगर कर रहा है, ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बीच में। तो उस टर्म को क्या बोलते हैं आप, तो याद रखेंगे कि उसको हम क्या बोलते हैं, प्लग एंड प्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, प्लग एंड प्ले बोलते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर के फीचर्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला फीचर उसका स्पीड है, ठीक है, कितना जाओ कितने पर सेकंड में वो कितना जाओ इंस्ट्रक्शन दे रही है आपको, स्पीड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आपका जाओ स्पीड भी, एक्यूरेसी, स्पीड भी यहाँ पे देखी जाती है, फीचर आपका है स्पीड, ठीक है। कोई भी आपको इमीडिएट वर्क करना तो आपके जो कंप्यूटर जो स्पीड से उसको जो कर देता है। और याद रखना कंप्यूटर की स्पीड आपकी जो फ्लॉप्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है, फ्लॉप्स। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिएगा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होता है कि कंप्यूटर आपको वर्क जो देगा आपका वो बिल्कुल एक्यूरेसी जो देगा, यानी कि आपको हाईएस्ट जो आपकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तीसरा देखो, कंप्यूटर आपको स्टोरेज कैपेसिटी देता है, क्या देता है, स्टोरेज जो कैपेसिटी यहाँ पे जो देता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ये स्टोर करके जो रख सकता है कंप्यूटर अपने पास। चौथा देखिए वर्सेटिलिटी, ठीक है। आप देखिए कंप्यूटर जो डिफरेंट टाइप के जो वर्क जो आपके कर सकता है, ठीक है, और वो मल्टीपल टास्क को जो परफॉर्म जो करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्सेटिलिटी बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि जब आपने जो कोई चीज जो कंप्यूटर में आपने ऐड कर दी तो वो ऑटोमेटिकली जो एक तरह से स्टोर हो जाएगी या ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाएगी, तो आपको उसको क्या बोलते हैं, आप ऑटोमेशन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। वो जब खुद ब खुद कंप्यूटर वर्क करेगा ऑटोमेटिकली, वो आपका जो क्या होगा, ऑटोमेशन होगा। आप देखिए डिलीजेंस, डिलीजेंस भी जो आपका फीचर है कंप्यूटर का। डिलीजेंस का मतलब क्या है कि कंप्यूटर जो विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, विदाउट एनी टायर्डनेस काम कर लेता है, ठीक है, और इसके काम करने पर कोई भी एरर आपको देखने को मिलता नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा सिक्रेसी, सिंपल सी बात है सिक्रेसी। अगर आपने अपने डाटा को जब बचा के रखना है तो आप क्या कर सकते हो, उस पर लॉग इन पासवर्ड जो ऐड कर सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का फीचर है वो सिक्रेसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, ठीक है, कि ह्यूमन को विश्वास हो चुका कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, ये आपके एग्जैक्ट जो रिजल्ट है वो आपको प्रोवाइड जो करता है। अगर आप इनपुट अच्छा करोगे तो सही से करोगे तो वो एग्जैक्ट जो आपका रिप्लाई देगा, आउटपुट देगा। अगर आप इनपुट ही गलत करोगे तो आपको आउटपुट भी जो वही जो आपने ऐड किया है उसके अंदर वही मिलेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था लास्ट प्रॉपर्टीज की क्या थी, फीचर क्या था, प्लग एंड प्ले था। क्या था, प्लग एंड प्ले था, कि कंप्यूटर्स के पास एबिलिटी होती है कि वो ऑटोमेटिकली जो कॉन्फ़िगर कर सके, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। तो प्लग एंड प्ले उसकी जो आपकी एबिलिटी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, विच इज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज्ड फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑपरेशंस। तो यहां पे पूछा गया है कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है, ठीक है, जिसको एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए जो ऑपरेशंस के लिए यूज किया गया था। मैंने आपको पहले बताया कि कैलकुलेट, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट। तो फर्स्ट जो कंप्यूटर जब बना था आपका, तो यहाँ पे जो एक दिन में कंप्यूटर नहीं बना था, उसको जो लाखों जो आपके काफी सारे जो हजारों जो साल लगे थे, 300 साल 400 साल लगे थे। तो सिंपल बात है कि सबसे पहले फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस आई थी, ठीक है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस आई थी, उसका नाम क्या था, अबेकस। क्या था इसका नाम, अबेकस, 1602 के आसपास, और ये चाइना के द्वारा जो इन्वेंशन किया गया था। और इस अबेकस का जो याद रखो, इसको एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए जो आपका यूज किया गया था। तो ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग जो डिवाइस है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल जो इसका राइट आंसर है। अब सेकंड देखिएगा,
सेकंड आपको याद रखना है नेपियर बोन्स, ठीक है, जॉन नेपियर के द्वारा इसकी जो खोज की गई थी। और याद रखना है इसके अंदर जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर थे, क्या थे इसके अंदर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐड किए हुए थे, ठीक है। और जो होल्डिंग नंबर थे इसके वो आपके 0 से आपके जाओ 9 तक थे, ठीक है, याद रखना है। और याद रखना है ग्राफिकल स्ट्रक्चर ये कैलकुलेटिंग जो डिवाइस में जो आपको शो कर रहा है, रिजल्ट जो देता था ग्राफिकल फॉर्मेट में। आप देखो यहाँ पे एक लैंग्वेज यूज हुई है कैलकुलेशन के लिए, टेक्नोलॉजी यूज हुई है रैप्डोलॉजिया। तो रैप्डोलॉजिया आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ यूज हुई है, आपके नेपियर बोन्स के अंदर भी यूज हुई है। किसके अंदर, नेपियर बोन्स के अंदर जो यूज हुई है, इसको आपने याद रखना है। अब तीसरा आपको याद रखना है पास्कलाइन के बारे में। किसके बारे में, पास्कलाइन के बारे में 1642 में आया था ये। और ब्लेज पास्कल के द्वारा जिसकी जो है खोज की गई थी, ये फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन है, ठीक है, एडिंग मशीन है ये। तो पास्कलिन के बारे में पता लगा कि फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सी है, वो आपकी पास्कलिन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये भी आपका जाओ 2 नंबर्स को ऐड और सब्सट्रैक्शन करने में यूज जाओ किया जाता है, ठीक है। अब एक चौथा याद रख लो आप कि आपका आता है टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन क्या आता है, टेबुलेटिंग मशीन आता है। तो जो हरमन हॉलोरिथ था अमेरिका का, उसके द्वारा जो इसको खोजा गया था। और यहाँ पे पंच कार्ड का जो इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, पंच कार्ड का इस्तेमाल जाओ किया गया था। और ये आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल जाओ मशीन थी, फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जनरली जब 1890 में सेंसस हुआ था आपका, तो उस समय टेबुलेटिंग मशीन का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था, टेबुलेटिंग मशीन का जो यूज किया गया था। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा आपका, वो अबेकस है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ये सारे के सारे नोट्स आप बना सकते हैं अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था वो कौन सा था, वो आपका एनालिटिकल इंजन था। कौन सा था, एनालिटिकल जो इंजन था। और देखो चार्ल्स बेबेज जो फादर ऑफ कंप्यूटर बोले जाते हैं, उनके द्वारा जो इसकी इन्वेंशन की गई थी, ठीक है, लंदन के थे। कहाँ के थे, लंदन के थे। फादर ऑफ कंप्यूटर आपके चार्ल्स बेबेज। एनालिटिकल जो इंजन था, जनरल पर्पस कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, वो इनके द्वारा जो खोजा गया था। अब देखिए जो एनालिटिकल इंजन है वो प्रोग्राम को स्टोर करता था, प्रोग्राम स्टोर करता था किसके फॉर्म्स में, पैग्स के फॉर्म्स में। किसके फॉर्म्स में, पैग्स के फॉर्म्स में, या फिर बैरल्स के फॉर्मेट में जाओ प्रोग्राम्स को स्टोर जाओ करता था, ठीक है, इसको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए मार्क 1 की बात आती है, तो होवार्ड आइकिन का नाम आपने सुना होगा, अमेरिका का ये, तो इसने मार्क 1 की खोज की थी। अब सिंपल सी बात है, वर्ल्ड वॉर जब 2 हुआ था, तो इसमें जाओ आपका मार्क 1 जो कंप्यूटर थे उसका यूज जाओ हुआ था, ठीक है, ठीक है, सर्किट्स को कंट्रोल करने के लिए, काउंटर्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जाओ आपका डाटा जो है मैनुअली ऐड हो जाता था, तो इसके लिए आपका जो यहाँ पे यूज हुआ था। आप देखिएगा एनिएक का जो वेदर प्रिडिक्शन के लिए यूज होता है। जो कंप्यूटर एनिएक कंप्यूटर है, ठीक है, या इन्वेंशन है आपकी, वो उसका जो वेदर प्रिडिक्शन के लिए जो यूज जो होता है। और एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन के लिए भी जो इसका जो यूज होता है, इसको आपने याद रखना है। तो जेपी ईकर्ट के द्वारा और आपका जाओ जेडब्ल्यू मैकमॉकली के द्वारा जाओ इसका जाओ खोज जाओ किया गया था। अब देखिएगा एडसेक, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा जो एडसेक की जो खोज की गई थी। और इसके पास क्या थी, सबसे बड़ी बात स्टोरेज कैपेसिटी थी। इसके पास क्या थी, स्टोरेज जो कैपेसिटी थी, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपका रन किया था वो आपका किसमें किया था, वो आपका एडसेक में जाओ आपका किया था वो, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। एक आता है आपका यूनिवैक, क्या आता है आपका यूनिवैक आता है, जे प्रेस्पर ईकर्ट के द्वारा एंड जॉन मॉकली के द्वारा, ठीक है, जिन्होंने एनिएक की खोज की थी। तो यूनिवैक भी उन्होंने खोजा था। तो ये आपका जाओ फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है।
इसको याद रखना है आपने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन बन रहा है। तो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था आपका, एनालिटिकल इंजन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इन्वेंटेड IBM है, सॉरी IBM 650 कंप्यूटर इन 1953। जो आपका IBM 650 कंप्यूटर था 1953 में आया था, याद रखेंगे उसको किस कंपनी ने जो आपका इन्वेंट किया था, वो आपका IBM कंपनी ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। जो इनपुट आउटपुट यूनिट्स को प्रोवाइड करता है और उनको कन्वर्ट करने के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स वहां पे इस्तेमाल करते किए थे, तो आपके IBM कंपनी जो दिए गए थे। और IBM 650 जो आपका कंप्यूटर किसका है, IBM कंपनी का। ये जनरली इस कंप्यूटर का यूज पेरोल जो प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, मार्केट रिसर्च के लिए यूज होता है इसका। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। इसको आप ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, लेक्चर के ऊपर, क्योंकि यहाँ से आपको जो काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम पे कोशिश करूंगा कि आपको इसको PDF डाल दूं मैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज्वाइन कर कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इन इंडिया। तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा है इंडिया में, वो है आपका ब्रेन वायरस। कौन सा है, ब्रेन वायरस है, ठीक है। इसको आपने याद रखना, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो जनरली जो एशियन कंट्री के जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा जो ये डेवलप किया गया था, और इसने IBM जो PC था, IBM की जो कंपनी का जो PC था उसको जो इफेक्ट जो किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपके कोड वायरस, डास्टर, निम्डा, आपके ये सब वायरस के ही नेम है। तो लेकिन जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था इंडिया में आपका कौन सा था, वो ब्रेन वायरस था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए, ब्रेन आपका जब वायरस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीवायरस का यूज करते हैं, ठीक है। मैकेफी आता है कई बार, ठीक है, AVG, या आपके एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। आपका जो फोन क्लीनर जिसको बोलते हैं, वो आपका एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर है। एक चीज आपको याद रखनी है कि जो वायरस होता है वो कोड्स के फॉर्मेट में जो आपकी फाइल्स को इफेक्ट करता है और वो वर्किंग को स्लो कर देता है कंप्यूटर की, इसको याद रखना है। अब देखिए, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस फॉर MS-DOS। जो MS-DOS का जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था उसका इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड नेम क्या था। तो मैंने आपको बताया कि उसका जो स्टैंडर्ड नेम क्या था, ब्रेन था। क्या था आपका उसका, ब्रेन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो MS-DOS जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था उसका इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड नेम क्या था, वो आपका ब्रेन ही था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज फॉर वेदर प्रिडिक्शन। वेदर प्रिडिक्शन के लिए मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा यूज होता है कंप्यूटर, आपका ENIAC यूज होता है। कौन सा होता है, ENIAC। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गया हो, क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे ये, और मैं आपको हर एक चीज कराने की कोशिश करूंगा बिल्कुल बढ़िया से तरीके से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। टेलीग्राम पे आपको जो क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे प्रीवियस के, आप उसको जरूर देखेगा। तो टेलीग्राम पे आपको जो हर एक अपडेट मिल जाती है, ठीक है। तो शुभम जी के ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा वीडियो को। जय हिंद।